अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैफ। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 20 फैक्ट्स यू डोंट नो अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ ज़मीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 20। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहाँ फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नंबर 18। माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। नंबर 17। पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नंबर 16। जैसे एक परिवार में दो भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीज़ों के बंटवारे को लेकर काफ़ी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 15। भारत के वाइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियाँ थी। 6 गाड़ियाँ सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियाँ चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियाँ जाएंगी और किसके पास चांदी की। अंत में ये तय हुआ कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियाँ किसके पास रहेंगी, और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 14। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नंबर 13। अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई जाती थी, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 12। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माउंटबेटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। नंबर 11। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को
भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंटबेटन को ये बात अनुभव हो रही थी कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10, बम्बई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंटबेटन को लिखा कि भारत की आज़ादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंटबेटन को एक नया डिज़ाइन भिजवाया जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। नंबर 9, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेज़ों की भावनाओं को ठेस ना लगे। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रैडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रैडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए और ना ही इसके बाद वे कभी भारत लौटे। जब रैडक्लिफ भारत आए उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उन्हें भारत की जियोग्राफी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 6, रैडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रैडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रैडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। दोनों ने ही जमकर रैडक्लिफ की आलोचना की। इससे रैडक्लिफ नाराज़ हो गए। रैडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था। लेकिन माउंटबेटन ने रैडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। ये एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई
और इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। नंबर 3, हिस्टोरियन लियोनार्ड मोज़ली लिखते हैं, अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आज़ादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है, तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आज़ादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। नंबर 2, हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वो बच्चे और महिलाएं थी। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल भाई एक बेस्ट वीडियो थी। उन्होंने अच्छे फैक्ट्स बताए, लेकिन ये है कि आप 20 के 20 फैक्ट उठा कर देख ले कि जो माउंटबेटन है ना, सबसे बड़ा जो उसने यकीन की है ना भाई, सारा काम ख़राब करने के लिए उसको रखा था। मैं तो बोलता हूँ भाई कि वो बंदा इसीलिए रखा गया था। आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उसमें कोई फ़र्क नहीं था। मतलब आज का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको चला रहा होता है कोई पीछे से, लेकिन वही सेम सिचुएशन उधर थी कि उसको भी कोई बंदा पीछे से चला रहा था। जस्ट आपने इधर उधर टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि सारे फैसले वो कर रहा था, कोई और बंदा नहीं कर रहा था। जस्ट उसको ऊपर से एक हुक्म मिलता था, बाकी उसको जो भाई फ्री मिलता था वक़्त, उसमें तो वो अपना भाई मूवीज़ देखता था। आप देख लें कि जिस वक़्त इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी या हिंदू मुस्लिम के इतने बड़े भाई जो हो रहे थे आपस में भाई जो लड़ रहे थे, वो चीज़ें नहीं होनी थी अगर वो अपनी भाई ऐसी कारकर्दगी ना करता था। वो जस्ट उसको जब टाइम मिलता था वो आता था, अपना भाई कोई भी चीज़ करनी और उसके बाद वो उधर चला जाता था। आप देख ले कि उसकी वजह से एक भाई ने फैक्ट बताया है कि जो भाई 14 और 15 अगस्त की ये चीज़ें क्यों हुई थी, ये इसी वजह से हुई थी कि वो चाहता था कि भाई मैं दोनों साइड जाऊं। अगर तुम दोनों साइड नहीं जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा। उसकी वजह से भाई एक 14 एक 15, जिस पर आज भी जब भी ये दिन आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपस में कमेंट्स आपको देखने के मिलेंगे इधर उधर के लोगों के कि हम पहले आज़ाद हुए, हम पहले आज़ाद हुए। कोई बाप बोल रहा है, कोई बेटा बोल रहा है कि इतने ये होती ना ये चीज़ें, ये ख़त्म हो जाता, एक दिन आज़ाद हो जाते, दोनों मुल्क भाई खुश हो जाते। ये भी चीज़ ख़त्म हो गई और ऊपर से ये तो एक रियलिटी है ना कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। ये मुझे ये साबित करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे ये कोई बता दे कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। भाई पाकिस्तान बना था, आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था गोरों की चुंगल से भाई, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आगे जो हुई है ना वो भाई एक क्रिएशन हुई है, एक बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जो मानना पड़ेगा, जो मर्जी आप भाई जो है ना हिंदुस्तान वो गोरों के चुंगल से नहीं निकला। वहाँ पर चुंगल ऐसे ऐसे आए हैं कि भाई आपकी सोच तंग रह जाएगी अगर आप उससे भी पहले या उसके बाद की भी चीज़ें सोचें कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर आई थी। लेकिन ये कि उसके बाद एक और भाई आ गया पीछे से, उन्होंने बुला लिया कि आपने आकर भाई बंटवारा करना है, एक लाइन खींचनी है। उसको अलिफ ये का यहाँ पता नहीं ये भी सीखा और भाई वो वहाँ से चला और आकर उसने यहाँ पर बंटवारा किया, इधर के इधर और इधर के इधर। और उसकी वजह से आप देख ले कि इतने ज़्यादा जो मृत्यु हुई थी ना भाई, उसकी वजह से ज़्यादा हुई थी कि जिसका रीज़न भाई वो बना था। लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्ट्स है भाई, आप देख लें, दिल दुखता है। लेकिन जब भी आप पार्टीशन के बारे में सोचेंगे ना, लेकिन हम तो भाई अब भी चाहते हैं अब का माहौल देख कर तब का भी कि ये चीज़ें
होनी नहीं थी भाई। पार्टीशन सही बात है, हो गई थी वो, अब ना तो हमारे बस में थी ना किसी और के बस में थी, बस कुछ लोगों का लालचा था, कुछ अपने एक मुखालफ हो गए या कुछ अपनों ने ज़्यादा चीज़ें की हैं। आप ऊपर से देख लें, उन्होंने तो वो तो सेम है, उन्होंने ठीक है हर एक जो गोरे थे ना, उन्होंने हर कंट्री में ऐसे पार्टीशन की हुई है, हर में उन्होंने दरारें पाई हुई हैं कि ये ज़रूर इनका कहीं ना कहीं एक बना रहे, एक मतलब कि इनकी वार चलती रहे चाहे जो भी हो जाए। अभी देख लें कोई सुकून से नहीं बैठा हुआ, हर बॉर्डर जो भी शेयर करता है तो उसके साथ इनके ज़रूर होते हैं कि उनकी जो प्लानिंग थी ना वो काफ़ी बैड प्लानिंग थी। लेकिन पार्टीशन ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की अब की आप सूरत हाल देखें ना, वो काफ़ी चीज़ें नज़र आ गई हैं। अब इंडिया में एजुकेशन देख ले, हर चीज़ वो तो आप मतलब कि अपर है ना, हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में आ जाए तो अभी भी आपको वही बंदे हैंडल कर रहे हैं जो पीछे से थे ना तब से। यकीन करे पता नहीं वो इन्होंने क्या सीन बनाया था, क्या वो चाहते थे, क्या इनके अंदर वो एक इनको भूंडी देकर गए हैं कि आपके अंदर ये जो चीज़ है ना, मतलब कि भूंडी है आपके पास, ये है और आप ये आगे चलती रहेगी, एक ने पकड़नी है उसको ख़त्म करेंगे तो दूसरी पकड़ लेंगे। लेकिन देखो अभी भी इन्होंने एक लोगों के अंदर कितना छड़ी नहीं पकड़ाते, ये छड़ी सेम टू ये आपने देनी है, वो छड़ी पुरानी भी बहुत है, पुरानी इनके उन्होंने ऊपर कवर वगैरह चढ़ाया हुआ है, वो है बहुत पुरानी, मुझे तो लगता है गोरों के ज़माने की है। गोरों ने इनको दी और इन्होंने हमें दी हुई है, देख ले कि भाई वो छड़ी इतनी कमाल, हर दफा एक नए कवर के साथ जो है ना वो देते हैं, कवर बदलते हैं, यकीन करें। लेकिन है भाई, बाकी भाई वो एक जो है ना वो एक ऐसा टाइम था जिसके ऊपर भाई बंदा क्या बात करे कि अब देख लो कि उसने एक लाइन किस तरह खींचनी थी कि भाई मुसलमान एक साइड के ऊपर रह जाएं, बाकी जो है ना वो सब कम्युनिटी एक साइड के ऊपर रह गए। लेकिन उसने पता नहीं किस तरह का फिर बंटवारा किया कि अभी भी वहाँ पे तो मुसलमान ज़्यादा हैं। ठीक है, ये एक जस्ट जो है ना एक लॉलीपॉप उस वक्त दिया गया था कि भाई हमारी एक बेस जो है ना वो माशाल्लाह हम जो है ना आप जिस तरह उन्होंने दो कौमी नज़रिए को एक सामने रखा कि भाई जो है ना वो यहाँ पे हमें जो है ना वो इबादत करने की आज़ादी नहीं है, ये वो हम जो है ना वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते, मतलब एक मेंटली डिवाइडेशन आप कह सकते हैं कि मेंटली तौर पर हर चीज़ से जो है ना वो डिवाइड कर देना, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये असल वो जहर था जो कि उस वक्त डाला गया था और उसके रिज़ल्ट अभी तक जो है ना वो हमारे सामने आ रहे हैं। अभी तक भी लोग उसी जो है ना वो बेस के ऊपर चल रहे हैं कि हम जो है ना वो एक सुपीरियर हैं, बाकी जो है ना उनको हमने जो है ना वो एक मतलब नीचे की तरफ जो है ना वो कर दिया गया। लेकिन ये कि अगर आप रियलिटी बेस के ऊपर आए, ये शुक्र है कि कुछ जो है ना वो माँ बाप के हम जो है ना वो शुक्रगुजार होना, उन्होंने हमें मार कूट के जो है ना वो स्कूल कॉलेजों में भेजा ताकि हम थोड़ा बहुत जो है ना वो पढ़ गए हैं और आज जिस लेवल के ऊपर हैं कि थोड़ा सा कंपैरिजन करने की ताकत तो कम से कम है कि हमें पता चल जाता है कि क्या सही है या क्या ठीक है। हम चलो 100% नहीं, चलो 10% भी इस चीज़ को सीख गए हैं या समझ गए हैं और ये भी हमारे लिए पड़ा, चलो कम से कम किसी आने वाले को 10-20 को तो हम जो है ना वो ये चीज़ बता के दिखा के सिखा के जाएंगे कि भाई ये रियलिटी है, इसके ऊपर आपने अपनी अगली जो है ना वो नस्ल लेके चलना है भाई। काफियों को लगाया भाई, लेकिन उस वक्त भाई एक ऐसा जो है ना आप देख लें कि एक जाल बिछाया गया था जो कि बात अभी तक हम तो भाई नहीं उस चीज़ से समझ सके, क्योंकि जो ताकत या जो एक 2-4 चीज़ें थी वो ऐसे हाथों में चली गई। और आप देख लो कि अभी भी एक किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी उसमें भी वो उन्होंने जो डिफ़ाइन किया था ना वो उस दौर का कानून उन्होंने डिफ़ाइन किया कि उस कानून के तहत आपको हमने गिरफ्तार किया है, ये अंदाज़ा लगा लें। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आ जाएं, अभी भी पीएम मोदी जी तो देख लें या इंडियन गवर्नमेंट को देख लें भाई, ये चीज़ें अगर भाई और तरफ भी चली जाती हैं, अगर आप देख लें कि एक पाकिस्तान और इंडिया को आप देख लें कि इंडिया आज कितना आगे चला गया है और हम जब भी ये जो 14 अगस्त स्टार्ट से जहाँ पर उन्होंने किया भाई वो लात वाली बात भाई, आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप यही बात करते रहते हैं इंडिया आगे चला गया, आगे नहीं अच्छा आगे वाली बात नहीं करते। आपको एक और बात भाई, वो जो उनका हमारा रह गया था जो मतलब हमारा झंडे के ऊपर उनका साइन था, वो नेवी के झंडे के ऊपर वो हर बिल्डिंग यार वो आवाज उन्होंने बिल्डिंग हटा दिया है, उन्होंने नाम हटा दिया है कि हम ये चीजें उन्होंने स्टैचू हटा दिए हैं यार।
उन्होंने आज तक हम नहीं हटा सके कि वो हमारी लात ऊपर जाती है। हर तरफ यही हमें भाई हर साल देखने अच्छा को देखो मिलता ना है। सीरियसली अब देखो ना इन्होंने कितने लोगों के माइंड सेट के इधर पाकिस्तान के लोगों में बात करते हैं, इंडिया की नहीं करते, कि इन्होंने कैसे चीज़ें एक जो होता है ना खेल, इन्होंने फन बनाया हुआ है कि यार हमने इस बंदे को ऐसी चीज़ें करनी। अब ये नहीं कि अब वो आता है बंदा प्राइम मिनिस्टर, उसकी प्लानिंग है या पीछे से और प्लानिंग है 1 2 3 साल की। ये जब से पाकिस्तान बना है ना तब से ये प्लानिंग स्टार्ट है कि आपने अगर स्टडी करवानी है तो इस लिमिट में करवानी है, और अगर वो स्टडी कर भी लेता है तो आपने उसको इतना निचोड़ना है कि वो पाकिस्तान में ना रहे, वो हमसे सवाल ना पूछे, वो ये ना करे कि यार ये बंदा हमसे पूछ क्या रहा है। और ये एक रियलिटी भी है। अब आप रियलिटी देख लें, अब गिलगित वाली साइड पर निकल जाएं तो लोगों ने जब लोग बेचारे कुछ पढ़े उधर से निकले तो उन्होंने बोला कि हमें भी वो चीज़ें चाहिए यार, हमें एक रोड नहीं आप दे सकते। पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना वो परसेंटेज उधर है गिलगित बल्तिस्तान में शेरा खवानगी, जिसको हम तालीमी लिहाज से चीज़ों को देखते हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा है। कश्मीर में देख ले वहाँ पे भी ज़्यादा है। आपको जो पढ़े लिखे बाहर के ज़्यादा लोग मिलेंगे ना, बाहर जो गए वो कश्मीर के लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये रंडी रोना ही है, वो निकल जाते हैं। हर बंदा वही निकल जाता है जिसका भी कोई एक लगता है ना दाव वगैरह, वो अपना गुजर जाता है। लेकिन जो फैक्ट वो पहला भाई ने बताया था ना वो करेंसी वाला, आप देख ले कि ये जो बोलते हैं हम आज़ाद हुए हैं, हम अपनी पावर से आए हैं, तो इनकी पावर वो पहले साल कहाँ गई थी कि भाई इंडिया की करेंसी ला कर आप इधर यूज कर रहे हैं। पैसे देने हैं, शुक्र इंडिया मांगता नहीं है वो करेंसी इनको मुल्क चलाने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। ये देख रियलिटी है मुल्क चलाने के लिए, और ऊपर से ये भाई बेईमानी इन्होंने करनी होती है। वो हाल ही में नहीं केस निकला था, इन्होंने मेडिसन के नहीं दिए, वो भाई एक इंडिया के पास भाई एक सही है, वो चीज़ें समझते हैं, उनके अंदर एक इंसानियत भी है। उन्होंने एक दफ़ा मांगे, फिर उन्होंने मांगे भी नहीं यार, क्या एक मेडिसन ही थी ना, एक अच्छाई की तरफ ही गई है ना, किसी बेचारे का भले ही हुआ है ना। अगर कोई और चीज़ होती तो वो इनको जलील कर भी लेते, लेकिन मेडिसन पर उन्होंने भाई बात नहीं की कि हम ये ना लोग बोले कि यार आपकी जो मेडिसन है वो किसी एक जो गरीब था उसको लगी है, एक बच्चा था वो ठीक हुआ है, कि लोग बातें ना करें कि यार ये दवाई के भी पैसे मांगते हैं, आगे गरीब है उनके पास नहीं भी है। एक इंसानियत वाली होती है। लेकिन इधर इन्होंने लेने होते तो इन्होंने भाई दिन रात पैसे दो, ये बस चीज़ें चलती रहती हैं। इन्होंने भाई किसी से भी नहीं लेकिन एंड पर भाई यही है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। पार्टीशन आप जो लोगों को दुख लगता है ना इनके अंदर से मतलब के एक 20 पॉइंट बताए हैं भाई ने, 20 के 20 ही भाई एक तकलीफ दे आप कह ले, क्योंकि वहाँ पे देख लो कैसा उस वक्त एक शतरंज जो है ना वो चल रहा था, और जो है ना वो समझ ही नहीं उस वक्त लगी उन लोगों को। शायद कुछ समझ भी रहे होंगे, लेकिन ये कि अब जाके लोगों को सही पता लग रहा है कि क्या हमारे साथ नहीं, लोग आप समझते हैं ना चीज़ें। आप एक इंडिया को देख लें तो वो आपके साथ ठीक है, एक आपको वो सबक सिखाते भी हैं। हर एक जिधर भी आप चले जाएं, आप एक आउट ऑफ कंट्री चले जाएं यार, आप ये अभी यूनाइटेड नेशन वाला सीन हुआ है। हम जो है ना वो कश्मीर उन्होंने छोटी सी बात की है, मैं उनका जो वहाँ पे थे ना उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने जस्ट यही कहा कि भाई अगर आप आते हैं ना तो आप वो जो उस वक्त आपने मुआहदा किया था, या जो आप कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस की जो शरायत है उसके मुताबिक, उसमें पहली शर्त ही यही है कि आप अपनी फौज वहां से निकालें। सही बात है, लेकिन ये एक पॉइंट उनका बहुत बड़ा अगर कोई समझे तो अच्छा उन्होंने बनाया भी सही है कि पहला पॉइंट यही है। आगे की तरफ गया ही नहीं होता है ना, एक 8 नंबर पर होता है, 10 नंबर पर पॉइंट वो बंदा पहले ये माने के बाद फिर बाद में करते हैं। बिल्कुल भाई, बाकी भाई बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।